हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अडर 24/7 पे। मैं हूं मसरूर अख्तर। यूजीसी नेट के एग्जाम शुरू हो चुके हैं और एनालिसिस और मेमोरी बेस्ड सवालों को करके एक चीज सामने आई है कि जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा नया हमें देखने को मिला है, बिल्कुल ही नया है। ये आपको शायद ही कभी आपने पढ़ा हो या देखा हो। हालांकि काम बहुत आसान है, हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। सवाल बनता है एटीएम कैश विड्रॉल से कि एटीएम मशीन में जब आपको पैसे निकालने हो, कैश निकालना हो, तो आप कैश को निकालने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। एटीएम कैश विड्रॉल के स्टेप पूछे गए। अब कौन से स्टेप छोड़े हैं, कौन से हैं, वो देखने की बात है। लेकिन आपको ये स्टेप वाले सवाल एक बार देख के जरूर जाने चाहिए। सबसे पहले ये हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल है। हम स्टार्ट करने के लिए एटीएम जो कार्ड है, जो हमारा डेबिट कार्ड है या जो हमारा क्रेडिट कार्ड है, उसको हम इंसर्ट करते हैं। उसके बाद लैंग्वेज का ऑप्शन सेलेक्ट किया जाता है, फिर सेलेक्ट विड्रॉल मनी करते हैं या फिर कई सारे ऑप्शन आते हैं। फास्ट कैश चाहिए, सेविंग अकाउंट में आपको क्या कहते हैं, आईटी आपको केवाईसी अपडेट करनी है या कुछ भी हो, कई सारे एग्जांपल, कई सारे उसमें ऑप्शंस आते हैं। तो आप मनी विड्रॉल में जाएंगे और फिर सेविंग अकाउंट में जाके अपना आप पिन नंबर डालते हैं, जो भी 4 डिजिट का जो पिन नंबर होता है। उसके बाद जितना अमाउंट आपको निकालना होता है वो आप एंटर करते हैं। ठीक है, 2 बार आ गया इंटर अमाउंट यहाँ पे। और फिर उसके बाद आप कैश कलेक्ट करके एंड कर देते हैं या फिर कैंसिल दबा के। पहले पर्ची भी निकलती थी, रिसिट भी आती थी, लेकिन अब रिसिट का ऑप्शन दिया जाता है कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाने के लिए, सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जाता था। अब यहां पे ये जो सवाल आपसे पूछ लिया गया है, लेकिन आगे एक चांस और बनती है कि इस तरीके के क्रोनोलॉजिकल सवाल आपसे फिर से पूछे जाएं, क्योंकि मैच द फॉलोइंग और क्रोनोलॉजी का इस बार डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। तो कुछ सवाल मैंने और कर रखे हैं। एक ये सवाल एनईपी के रिलेटेड पूछा गया है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव रिफॉर्म इन इंडियन एजुकेशन इज द विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, जिसको हम क्या कहते हैं, VBSAB। इसका नाम भी अभी बदला गया है। ये एक एपेक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, किसके लिए, हायर एजुकेशन के लिए, रिप्लेसिंग द लेगेसी बॉडीज लाइक यूजीसी, एआईसीटी। यानी ये जो सवाल आपका रिलेटेड है, ये हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, जिसकी काफी चर्चा हुई है और ये काफी चर्चा में बना भी हुआ है। उसके बाद अगला जो सही क्रम वाले सवाल हैं, जैसे ई कॉमर्स परचेज, मान लीजिए आप मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ब्लिंकिट हो गया, या फिर और भी जितनी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट हैं, अमेजन हो गया, इनके ऐप पे आप शॉपिंग कैसे करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग का तरीका या फिर उसके स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप होता है आप प्रोडक्ट को क्या करते हो, सर्च करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको एक शर्ट लेनी है, तो आपने वो शर्ट को यहां पे सर्च किया, पहला स्टेप होगा। फिर उसको आपने अपनी शॉपिंग कार्ट में ऐड किया, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, एंटर द शिपिंग एड्रेस और पेमेंट मेथड। आप जहां पे आप मंगाना चाहते हो उस सामान को, वहां का एड्रेस डालते हो और पेमेंट मेथड को सेलेक्ट करते हो। उसके बाद आएगा आपका ओटीपी और यूपीआई वेरिफिकेशन होता है। जब आप बैंक के थ्रू, आप मान लीजिए 1000, 1200 या 2000 का जितने का भी सामान हो, जब आप वो अमाउंट एंटर करेंगे, तो जिस बैंक से या जिस यूपीआई से आप वो पैसा डिडक्ट करवाना चाहते हैं, उसमें लगे हुए नंबर पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप यहां पर एंटर करेंगे और आखिरी में रिसीव हो जाएगा आपको कंफर्मेशन मैसेज और साथ में ट्रैकिंग आईडी, सो दैट आप इसको ट्रैक कर पाए। तो सही जो इसका सीक्वेंस होगा वो होगा ये। अगला सवाल एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। आपके एटीएम में भी, डेबिट कार्ड से जब आप ट्रांजैक्शन करने जाते हैं तो भी ये यूज होता है, और आप जब गूगल पे अकाउंट बनाते हैं या कहीं अकाउंट बनाते हैं, आपका जीमेल पे भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा हुआ होता है। इसमें क्या सीक्वेंस होगा, तो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट में और सिक्योरिटी सेटिंग में जाएंगे। उसके बाद इनेबल करेंगे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को, जिसको हम 2FA बोलते हैं। उसके बाद फिर यहां पर क्यूआर को स्कैन करके, जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर या कोई भी ऑथेंटिकेटर ऐप है, वहां से इसको आप ऑथेंटिकेट करेंगे। फिर 6 डिजिट का बैकअप कोड डालेंगे और आखिरी में आप अपना इमरजेंसी या बैकअप रिकवरी की को यहां पे एंटर करते हैं। उसके बाद आता है यूपीआई पेमेंट करना। क्यूआर कोड होता नहीं, आजकल हम क्या करते हैं, भैया क्यूआर दे दीजिए, हम स्कैन करके उससे पेमेंट कर देते हैं। तो उसका क्या स्टेप है, उसका स्टेप है सबसे पहला,
आप यूपीआई, चाहे वो गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, या इसके अलावा भी बहुत सारे यूपीआई ऐप आते हैं, उनको एंटर करते हैं, उसको ओपन करते हैं। उसके बाद स्कैन क्यूआर वाले ऑप्शन पे आप जाते हैं और जितना अमाउंट आपको देना होता है, अगर वो ऑटोफिल नहीं है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि आप ऑटोफिल होता है, आपको जो अमाउंट चाहिए वो आप स्कैन कर दे, अमाउंट आ जाएगा, और नहीं भी होता है तो आप वो अमाउंट डालते हो, तो फिर ये काम होगा, सी होगा। उसके बाद फिर अपना अपना पिन आप डालोगे, जो बैंक में आपने यूपीआई का पिन बना रखा है वो डालोगे, और आखिरी में सक्सेस होने का उसको वेट करो। कभी कभी सक्सेस हो जाता है, कभी कभी ये फेल भी हो जाता है। फेल हो जाता है तो 24 से 48 घंटे में पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। ठीक है, अगला है लैपटॉप पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं डाउनलोड करके, तो उसका क्या स्टेप है? सबसे पहला स्टेप है कि हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट होती है। मान लीजिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डाउनलोड करना है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे यहां पर जाएंगे, उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, वो ऐप जो वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा। अब वो EXE या DMG फाइल में होता है। DMG कहां पे होगा? DMG ये ज्यादातर मैक में होता है, जो एप्पल के प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें DMG होता है, और विंडोज में .exe के नाम से आपको फाइल मिल जाती है। ठीक है, तो ये करेंगे ए। उसके बाद आखिरी में आ जाएगा क्लिक फिनिश कर देंगे और लॉन्च द इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन। तो जब क्लिक फाइनल हो जाता है तो उसके बाद फिर वो लॉन्च होके एक बार वो ऐप आपके सामने खुल भी जाती है। अगला जो क्रोनोलॉजी का है, रिसर्च पेपर पब्लिकेशन, जो कि हायर एजुकेशन और ICT से कनेक्ट होता है। जब हम रिसर्च पेपर को पब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो किसी जर्नल में किस तरीके से पब्लिश होगा? सबसे पहले हम एक लिटरेचर रिव्यू करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे रिसर्च गैप को, कि जहां पे हम रिसर्च कर सकते हैं। तो पहला स्टेप होगा डी के बाद आता है आप वहां से हाइपोथेसिस बनाएंगे और डेटा कलेक्शन के जितनी भी तरीके से डेटा कलेक्शन किया जा रहा है वो सब लिखोगे। उसके बाद आएगा सबमिट, आप मैन्युस्क्रिप्ट करेंगे। यूजीसी केयर, हालांकि अब बंद हो गई है यूजीसी केयर, या फिर किसी अच्छे इंपैक्ट फैक्टर वाले जर्नल। और एक बात याद रखिएगा, हर जर्नल का अपना अलग क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए आप अपना मैन्युस्क्रिप्ट उनके पास सबमिट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ए। अब ये जो एक्सपर्ट हैं, एडिटोरियल टीम है, वो जो उनके पीयर्स हैं, वो आपके पेपर को क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे। और आखिरी में आता है फाइनल। उस रिव्यू के बाद एक्सेप्टेंस होता है, प्रूफ रीडिंग होती है, और फिर आपका रिसर्च पब्लिश हो जाता है। अगला है ईमेल का प्रोसेस, किस तरीके से आप कोई अटैचमेंट। अच्छा, ये याद रखिएगा, एक और सवाल अच्छा याद आ गया। जीमेल में आप मैक्सिमम अटैचमेंट कितने का कर सकते हैं? 25 MB तक का आप मैक्सिमम अटैचमेंट कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा हुआ तो आप क्या करोगे? तो आप एक गूगल की ड्राइव पे शेयर करोगे इसके लिंक के माध्यम से। ये होता है आसान तरीका। तो अब अगर आपको ईमेल किसी के पास सेंड करना है, सबसे पहले लॉगिन करिए आप अपने जीमेल अकाउंट में, या जिस पे भी अकाउंट है, जीमेल पे है, आउटलुक पे है, याहू पे है, बिंग पे है, आप उसका ईमेल अकाउंट लॉगिन करेंगे। ठीक है, उसके बाद टाइप करेंगे रेसिपिएंट का नाम, जहां आपको भेजना है उसका ईमेल एड्रेस डालोगे। उसके बाद आप सेंड बटन पे आओगे। लेकिन सेंड करने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप सेंड करेंगे ना, तो अगर आपने सब्जेक्ट ब्लैंक छोड़ दिया है तो आपको सब्जेक्ट भरना पड़ेगा। वहां पूछेगा कि क्या बिना सब्जेक्ट के आप भेजना चाहते हो, तो ओके कर दीजिएगा। अगर बिना सब्जेक्ट के नहीं भेजना चाहते हो तो आप जिस रिगार्डिंग में मेल भेज रहे हो, वो जो औचित्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, जिसलिए आप मेल भेज रहे हो, आप इस सब्जेक्ट में डालोगे। ठीक है, उसके बाद सेंड हो गया। फिर आएगा आपका ई, क्लिक ऑन द पेपर चिप आइकन, जिसमें अटैच फाइल आती है, उसमें आप फाइल को अटैच करोगे और आपके कंप्यूटर में वो फाइल खुल जाएगी। उस फाइल के लोकेशन पे आप वहां से फाइल को अटैच कर सकते हो, और आखिरी में आएगा आप उसको सेंड बटन कर दीजिए। ठीक है, कंपोज भी आएगा, कंपोज और न्यू मेल। मैंने उल्टा बता दिया क्या? अच्छा, डी होगा फिर ए होगा। हाँ ठीक है, मैंने उल्टा बता दिया। ठीक, ये होगी इसकी करेक्ट सीक्वेंस। उसके बाद आता है, ये काफी आप परेशान हुए होंगे, इंपॉर्टेंट है, ये आपके फॉर्म फिलिंग में भी काफी ज्यादा आपको सरदर्द कराया होगा ये स्टेप, कि हम किस तरीके से डिजी लॉकर पर जो भी हमारे पास जो भी आईडी है उसको कैसे हम फेच करके अपने फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। तो वो तरीका समझ लीजिए। सबसे पहले हम डिजी लॉकर ओपन करेंगे, वेबसाइट या फिर ऐप पे हम लॉगिन किए डिजी लॉकर अपने आधार के नंबर से, या फिर आपने जो एमपिन बनाया उससे। फिर हम अपना आधार नंबर एंटर करेंगे,
या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद फिर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट डिटेल, जैसे आपको रोल नंबर, अगर आपको 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट फेच करनी है, या डीएल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो आप डीएल नंबर के हिसाब से और गेट डॉक्यूमेंट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ये सेलेक्ट इशूइंग अथॉरिटी। अब आधार है तो यूआई डीएआई के द्वारा होगा, मार्कशीट अगर आप निकाल रहे हो तो सीबीएसई के द्वारा होगा, मोस्टली 10th 12th की अगर जो मार्कशीट आखिरी में आएगा। व्यू एंड डाउनलोड द डिजिटली साइंड डॉक्यूमेंट फ्रॉम द इशूड डॉक्यूमेंट सेक्शन। ये जब आप डैशबोर्ड खोलते हो तो वहां पे इशूड डॉक्यूमेंट का एक सेक्शन आता है, वहां पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला आता है जब आप वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करते हो। होता नहीं है कि वाईफाई चल रहा है, उस वाईफाई से कैसे आप अपने लैपटॉप को, अपने आईपैड को या फिर अपने मोबाइल फोन को कनेक्ट करोगे अपने सिस्टम को। तो उसका होगा मेथड, सबसे पहले सेटिंग पे आप गए, सेटिंग पे जाने के बाद आपको वाईफाई को ऑन करना पड़ेगा। वाईफाई ऑन करते हो आप, ऊपर ऐसे वाला साइन, ये वाला साइन आप सभी के फोन में आपने देखा होगा। इस साइन को क्या करोगे आप, इनेबल करोगे। ये ऐसे होता है, एक बिंदु होती है, इसको इधर खिसका देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद वेट करिएगा डिवाइस स्कैन करने से। ठीक है, अब जैसे यहाँ ऑफिस का है तो ऑफिस का अड्डा 24/7 के नाम से अवेलेबल है नेटवर्क। तो अब जैसे मैंने वाईफाई ऑन किया तो अड्डा 24/7 नेटवर्क वहां शो होने लगेगा, तो इसी तरीके से वहां पे भी शो होगा। फिर उस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नेम पहले से वो लिखा हुआ होता है, नेम आपको मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ता, आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या आएगा, सिक्योरिटी पासवर्ड। कई सारे लोग पासवर्ड लगाए रहते हैं सिक्योरिटी की वजह से, और कई लोग कहीं जगह नहीं होता, लेकिन मोस्टली आपको सिक्योरिटी पासवर्ड मिलेगा। तो आप वाईफाई का, जिसको कहते नहीं वाईफाई का पासवर्ड क्या है, तुम्हारे वाईफाई का पासवर्ड क्या है, तो यहां पे वही वाईफाई का पासवर्ड बनेंगे और आखिरी में आप कनेक्ट कर देंगे, वो अपने आप वेरीफाई करके नेटवर्क आपका चालू हो जाएगा। तो आप इंटरनेट चला सकते हैं बिना मोबाइल डाटा ऑन किए हुए वाईफाई के माध्यम से। ठीक है, अब आता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। सीबीटी मोड का जो ऑनलाइन एग्जाम होता है उसका क्या सीक्वेंसिंग होती है। यूजीसी नेट एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूजीसी नेट एग्जाम जब आप देने जाओगे तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, वहां पे कौन सा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको रोल नंबर से, ठीक है, और पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा। और ये पासवर्ड ध्यान रखिए, ये आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है। वहां पे जब आप सिस्टम पे बैठोगे एग्जामिनेशन हॉल में तो सबसे पहले ये होगा। उसके बाद वेरीफाई योर कैंडिडेट डिटेल। तो जब आप लॉगिन करोगे तो आपका फोटो आ जाएगा, जो एक तो जो आपने फोटो फॉर्म में लगाया वो, और दूसरा फोटो जो एग्जामिनेशन हॉल में क्लिक कराया है वो आपको वहां देखने को मिलेगा, और आपके रोल नंबर वगैरह वहां पे आ जाएंगे। उसके बाद इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, उसको पढ़ने के बाद लास्ट में नेक्स्ट होगा तो एग्री कर दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आंसर को आपने क्लिक किया, सेव एंड नेक्स्ट किया, फिर क्लिक किया, सेव एंड नेक्स्ट किया। रिव्यू करना हो तो वहां पे रिव्यू लिख दीजिएगा। आखिरी में आता है आपके डी, विच इज योर फाइनल सबमिशन। और ये फाइनल सबमिशन कब होगा, 180 मिनट के बाद। और ये काउंटडाउन चलता है, जैसे ही टाइम आपका शुरू होगा तो ये 180, फिर 179, 178 ऐसे चलता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, ये इसका क्रोनोलॉजी है, सीक्वेंस है, किस तरीके से हम एक ऑनलाइन एग्जाम देते हैं जैसा यूजीसी नेट का एग्जाम होता है। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरीवन जो इस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, उन सभी के लिए ये क्रोनोलॉजी के कुछ सवाल थे, कुछ सीक्वेंस थे। आई होप आपको ये यूजफुल होंगे यहां पे भी और आगे भी। और आगे अगर आप इस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं और जून की तैयारी आप करना चाहते हैं तो हमारे बैचेस यहां पर लाइव हैं। आप हमारे पेज पे जाके यहां से ऑल कोर्सेज में जाके यूजीसी में जाएंगे, टीचिंग यूजीसी में, और ये मेगा पैक्स यहां पर आपको सारे विजिबल हो जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट आपका हो मेगा पैक आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। मेगा पैक में पेपर 1 पेपर 2 आपको दोनों ही एक साथ मिलता है। और ज्यादा डिस्काउंट के लिए मेरा कोड Y1026 आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी इस ऐप का लिंक यहां दिया हुआ है। ऐप में आपको सारे ही कोर्सेज मिल जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, जरूर देख लीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।